हाय फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर एंड माइनस 3m माइनस ऑफ 4n माइनस p स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ 2m प्लस 4n माइनस 3p स्क्वायर एंड माइनस m माइनस n माइनस p स्क्वायर। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि जो होता है इस टर्म को ई वाले टर्म को और इस टर्म को आपको ऐड करने के लिए लिखा है सम ऑफ। देखो सम ऑफ जहाँ लिखा होगा सम ऑफ या एंड मिस होता है वहाँ प्लस लगा देना। सम ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म एंड देखो ई हटा दो पहले, उसके बाद सम ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म एंड मतलब प्लस, मतलब एंड में प्लस लगा देना और फ्रॉम मतलब माइनस लगा देना। देखो मैं बता रहा हूँ, समझो कि कह रहा है कि इसको ऐड करो एंड देन इसको ऐड करो, और जब आप इस वाले टर्म को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा और उसके बाद इस टर्म को ऐड करोगे उसका जो रिजल्ट आएगा, तो मतलब इसको जो ऐड आपने किया उसका जो रिजल्ट आया उसको का इसमें से जो होता है आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से जो इसका रिजल्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करो। सबसे पहले चलो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको इस टर्म को ऐड करना है। कैसे? देखो 2m प्लस 4n माइनस 3p स्क्वायर, ठीक है, अच्छा समझिएगा। मैं उसके बाद प्लस हो गया, प्लस माइनस ऑफ m माइनस ऑफ n माइनस ऑफ p स्क्वायर। देखो अब इसको एक्सपांड करो, 2m प्लस 4n माइनस ऑफ 3p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस, देखो यहाँ पे इंटू छिपा हुआ, तो वो जानते हो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस आपको माइनस होता है। देन माइनस ऑफ m प्लस इंटू माइनस n प्लस इंटू माइनस माइनस ऑफ p स्क्वायर। तो आप क्या करो कि इसमें वेरिएबल कितना, एक m है, एक n है, एक p है, p स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप m वेरिएबल को अलग कर दो, n वेरिएबल को अलग कर दो एंड p स्क्वायर वेरिएबल को अलग कर दो। देखो यहाँ पे आपका 2m है, दूसरा आपका यहाँ पे m है, तो माइनस ऑफ m और 4n को करो, 4n वाले टर्म को माइनस ऑफ 4 आपका n हो गया, ठीक है, एंड p वाला को माइनस ऑफ 3p स्क्वायर और माइनस ऑफ p स्क्वायर, ठीक है। देखो इस टर्म को देखो, तो इसमें दोनों माइनस है, यहाँ पे 1 हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, मीन्स तो आपको m को कॉमन कर लो, देन यहाँ 2 बचा या माइनस ऑफ 1। इसमें देखो आपका दोनों में n है, तो n को कॉमन कर लो, बाहर कर दो, बचा कितना 4, यहाँ बचा माइनस ऑफ 1। इस टर्म में देखो दोनों में p स्क्वायर है, जब दोनों p स्क्वायर है तब क्या करो, p स्क्वायर को कॉमन कर लो, बाहर कर दो, बचा कितना माइनस ऑफ 3। देखो यहाँ माइनस 3, तो आप क्या करो इसे ब्रैकेट में कर दो, आपको ये बेटर होगा। मान लो इसे यहाँ पे प्लस साइन लगा दो, आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ प्लस लगा दिए, ओके, तो माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 में से 1 गया, 1 इंटू m, ठीक है। उसके बाद देखो 4 माइनस 1 मतलब 3 इंटू n, उसके बाद होता है p स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। इस केस में जब दोनों माइनस होगा तो क्या कर सिंपली आप ऐड करना, उसके बाद उसके रिजल्ट है उसमें माइनस लगा देना, p स्क्वायर और 3 1 4, 3 1 4, देन 4 हो गया और माइनस है जिसके कारण माइनस लगा देना। तो आपका m प्लस 3n माइनस ऑफ 4p स्क्वायर ये हो गया आपका ये वाला। अब इस जो रिजल्ट आया है इसमें से इससे ई वाले को जब ऐड करोगे उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देख लो ई वाला टर्म लिख लो, ठीक है, जब आपने यह वाला किया है तो। और उसके बाद अब इसको फोकस करो, 8m है, देखो 8m माइनस ऑफ 7n प्लस 6p स्क्वायर, उसके बाद आपका प्लस माइनस ऑफ 3m माइनस ऑफ 4n माइनस ऑफ p स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको एक्सपांड करो, 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ऑफ 3m प्लस माइनस माइनस ऑफ आपका 4n प्लस माइनस माइनस ऑफ p स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटू हिडन होता है। तो देखो अब देखो आपका वेरिएबल कितना है, m है, एक n है, p है, तो आप क्या करो कि m को अलग कर दो, n को अलग कर दो एंड p स्क्वायर को अलग कर दो। तो देखो तो आपका 8m हो गया
देन दूसरा 8m m वाले टर्म का है आपका यहाँ है, तो माइनस ऑफ 3m। अब n वाले टर्म को, n वाले टर्म आपका 7n है, दूसरा का है आपका यहाँ पर माइनस ऑफ 4n। अब आपका p वाले तो प्लस 6p² और एक होता है माइनस p²। देखो इस टर्म पे फोकस करो, इस टर्म पे फोकस करो। देखो इसमें दोनों में m है तो आप m को बाहर कर सकते हैं। यहाँ बचा कितना 8 माइनस 3, उसके में यहाँ प्लस लगाना क्योंकि, और देखो यहाँ पे दोनों में n है। देखो अगर आपने यहाँ पे प्लस लगाते और इसे ब्रैकेट में कोई चेंज, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप इसमें क्या कर दो कि n को बाहर कर दो। तो बचा कितना माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 4। इसमें देखो p² दोनों में कम है, तो p² को बाहर निकाल दो, देन 6 माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब देखो m 8 में से 3 गया आपका 5 हो गया, क्योंकि आपका बड़ा 5 जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो था जो आपको बड़े वाले के साथ क्या लगा पॉजिटिव लगा है। ओके, देन आपका n 7 माइनस 7 माइनस 4। तो सिंपली आप क्या करो इसे ऐड कर दो और माइनस लगा दें क्योंकि दोनों पर माइनस है। तो 7 4 11 माइनस ऑफ 11 प्लस जो है p² इंटू 6 में से गया आपका 5 हो गया, मीन्स 5m माइनस ऑफ जो है 11n, उसके बाद प्लस 5p² आपका आ गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बोला है कि इसको ऐड करो एंड इसको ऐड करो, मतलब इसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसमें से, इससे इसको ऐड करने पर, इसको ऐड करने पर, इसको और इसको ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब तो देखो इसको क्या हो रहा है कि इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से, इस वाले टर्म के से, देखो से वाला, देखो से है फ्रॉम है, तो फ्रॉम वाला, फ्रॉम के बाद ये वाला टर्म है, तो फ्रॉम के बाद जो टर्म होता है उसको लिख देते हैं एंड देन उसमें से जो होता है जो उसके बाद वाला उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इतना भी आप ध्यान रखिएगा ट्रिक वाइज। तो सबसे पहले आपका देखो वो वाला आपका m हो गया प्लस 3n माइनस ऑफ 4p²। ओके, अब माइनस इसको काय के सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, तो माइनस ऑफ 5m माइनस ऑफ 11n, उसके बाद प्लस p², देन m प्लस 3n माइनस ऑफ 4p² माइनस इंटू प्लस आपका माइनस 5m माइनस इंटू माइनस, देखना माइनस इंटू माइनस ऑलवेज आपका प्लस होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप प्लस 11n माइनस इंटू प्लस आपका माइनस 5p²। देखो इसमें m टर्म है, n टर्म है और p² जो अब क्या वेरिएबल्स है, तो इसको सभी वेरिएबल्स को एक करो क्योंकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो m हो गया, दूसरा कौन माइनस ऑफ 5m हो गया। अब n पे आओ तो आपका एक 3n हो गया, दूसरा कौन है आपका 11n हो गया, उसके p² यहाँ पे माइनस ऑफ 4p², दूसरा यहाँ पे माइनस ऑफ 5p²। तो देखो इसमें भी माइनस, देखो इस टर्म पर थोड़ा फोकस करो आप, इस टर्म पे जो मैंने हेडलाइन किया है इस पे इस दोनों में m कॉमन है तो m को बाहर करो, देन आपको इसमें 1 हिडन है तो 1 माइनस m निकल गया तो 5 बचा ना, उसके बाद प्लस इस दोनों में देखो n कॉमन ले लो तो बचा कितना 3 और इसमें बचा कितना आपका 11 बचा। ठीक है, इस पे फोकस करो। यहाँ पे क्या करो कि माइनस है ना तो इसको अलग कर दो, इसको यहाँ पे प्लस लगा दो। ठीक है, क्योंकि माइनस को अलग रखने तो आपको माइनस और साइन से आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ आ सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ प्लस, ये दोनों में कॉमन क्या है p² कॉमन है, p को बाहर कर दो और बचा कितना माइनस ऑफ 4 और माइनस ऑफ 5 बचा। ठीक है, तो m 1 में से 5 गया, मतलब 5 में से 1 गया, कितना 4 बचा, लेकिन माइनस है बड़े वाले के साथ तो माइनस इस पर लगा दो, प्लस होता है n इंटू 11 3 15 हो गया, उसके बाद होता है p² इंटू माइनस 4 माइनस 5, तो आप दोनों माइनस है, सिंपली आप इसे ऐड करो 4 5 9 और माइनस है जिसके कारण माइनस 9, तो ये आपका बचा 4 माइनस ऑफ 4m प्लस 15n और माइनस ऑफ जो है ये 9 है 9 ऑफ p²। आपका आंसर इतना आएगा। देखो यहाँ पे 11 3 14 होता है ना, 11 3 जो होता है 14 होता है, आपका यहाँ 14 आएगा। ठीक है, माइनस 9 p²। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।